सर, आज की प्रेस वार्ता का क्या विषय है? सबसे पहले तो मैं कैथल पब्लिक टीवी की जो चैनल है उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारे विचारों को समाज के अंदर फैलाया है और सहयोग दिया है। जी। जैसा कि आपको पता है कि आरवीएस के कॉलेज के इलेक्शन है, जो कि आरकेएससी कॉलेज में 7 जनवरी 2024 को होंगे। मेन विषय आता है कि परिवर्तन और खामियां क्या है। जी। जो खामियां रही हैं उसके अंदर ढेर सारी खामियां हैं, जिनकी वजह से अगर हम उसके एक किताब भी लिख सकते हैं। जी। जैसा कि इन्होंने कोई ग्रामीण बैंक है, उससे एक व्यक्ति जो है टर्मिनेट हुआ। जी। अरे बैंक के अंदर टर्मिनेट होना सबसे बड़ी पनिशमेंट है, क्योंकि वहाँ पे धन कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, कागजात जुड़े होते हैं, कोई लोन के हो सकता है, कोई और अन्य हो सकते हैं। उस व्यक्ति को इन्होंने कैसे एचओडी बना दिया ये परमात्मा जानता है। अधिकार सबको है। मैनेजमेंट जो इनके पिताजी थे वाई के मंगल जी, मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि वो हमारे शहर के एक स्तंभ थे। समय के अनुसार या अचानक वो चले गए, परंतु मुझे इस बात का बड़ी अपने आप पे गर्व होता है कि उनके कार्यकाल में, चाहे वो सतीश बंसल जी थे या वाई के मंगल जी थे, उन्होंने इतने काम किए तो प्रशंसा करनी चाहिए। परंतु उन्हीं के पुत्र ने जो कार्य कर रहे हैं तो उनमें कमियां ही कमियां हैं। जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, हर वोटर का रिकॉर्ड है, मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, और हाई कोर्ट से ये दिया हुआ है कि कोई ना कोई जो भी निश्चित तारीख है वहाँ तक सभी मृत्यु जो सदस्य हैं उनको उसमें से डिलीट किया जाए। परंतु नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अपनी एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे करके और अपने आप को सेव करने का प्रयत्न किया। आज समाज सारा कुछ देख रहा है, और जो आप लोगों ने प्रचार और चैनलों ने प्रचार और प्रसार किया है, उसका एक माध्यम ये बना कि समाज जो है, कैथल समाज कह लो, डिस्ट्रिक्ट कैथल समाज कह लो, या हमारे सदस्य कह लो राष्ट्रीय विद्या समिति के, उनके अंदर एक विश्वास ऐसा है, वाकई में आप लोगों ने जो कदम उठाया है, ये आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पूरा समाज लड़ रहा है। और समाज जब इलेक्शन लड़ता है तो उसको खता खानी पड़ती है, जिन्होंने भी गलतियां की है, आरोप लगे पैसे खाने का, ये वो। तो उसमें क्या है, अगर कोई संस्था का पैसा खाता है, ये तो लेने वाले को पता है, या देने वाले को पता है, या दिलवाने वाले को पता है, तीसरे आदमी को कोई पता नहीं होता। परंतु जब धुआं उठता है तो कोई ना कहीं आग तो लगी होती है। तो उसमें सच्चाई क्या है ये परमात्मा जानता है, ये जो लेने देने वाला जानता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति थे हमारे, सदस्य भी हैं, वो ये कहते थे कि भाई इस संस्था का जो भी खाएगा उसको प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। उनका मानने से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ये बात उन्होंने कही थी 1998 में। तो उसके बाद मैंने एक पद लिया था, तो उनका मैं आज भी ये लगता है कि वाकई में बात उसमें सच्चाई है। तो परिवर्तन जो है, हम चाहते हैं परिवर्तन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हो, और परमात्मा ने चाहा तो ऐसा परिवर्तन होगा कि आप ये देखो कि वाकई में जो ये कह रहे थे भिन्न भिन्न, आपने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सुना है, तो हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि इसके अंदर पूरी करेक्शन हो। वाइट की तरह है मृत्यु जो आदमी, अभी तो इन्होंने कुछ 4 नाम तो निकाल ही दिए, कहते हैं जी ये तो गलती लग गई। अरे 4 नाम नहीं है, आदमी तो काफ़ी हैं। अब कितने हैं, एक का आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लानी है, 4 को पावर नहीं होनी चाहिए, कम से कम 11 या 21 को पावर होनी चाहिए। और अगर पुराना संविधान देखें आप, उसमें 61 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे, आज इन्होंने 61 उसको मेंबरों को 21 कर दिया। क्यों? संख्या कम होगी तो आदमी 61 होंगे तो शायद कौन प्रधान बन सकता है, कौन सेक्रेटरी बन सकता है। आज पदों की कमी नहीं है इंस्टीट्यूशन में, काम करने वालों की कमी है। जब हम ये बात करते हैं जी ऐसा हुआ है, जो कहा भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो कभी गया नहीं। अगर पदाधिकारी ये कहता है कि मैं तो कॉलेज गया नहीं,
तो इससे ज़्यादा क्या कमी होगी भाई। आपने पद संभाल लिया, पद संभालने के बाद आप कहते हो कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं, फिर किस लिए बने भाई? तो जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो पदाधिकारी को है। अगर मान सम्मान अगर मिलता है तो पदाधिकारियों को मिलेगा, और अगर बुराई मिलेगी तो भी पदाधिकारी को मिलेगी। तो ये करप्शन पैदा क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसका माध्यम कौन है? ये अभी जो इंक्वायरी हो रही है 2005 से 2020 तक की, तो वो क्यों हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? कोई खामी तो होगी। जिसने भी अगर डीएचई नॉमिनी डीएचई से ये आया है लेटर, तो उसमें खामी है तभी तो ये बात हो रही है। और यह विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है तब भी कोई खामी होगी, ऐसा तो कोई है नहीं भाई। हर संस्था में विजिलेंस की इंक्वायरी होती है। ये चीज़ें कब पैदा होती है? जब पैदा होती है जब उसमें खामियां होंगी। तो आरोप जो लगते हैं, आरोप ऐसे नहीं लगते, आरोप का कोई ना कोई माध्यम होता है, कोई वजह होती है। चलिए, जो इलेक्शन कमेटी है वो क्या सही रूप से काम कर रही है? मैं तो ये कहता हूं कि इलेक्शन कमेटी से भी मुझे संभावना कम है। कारण क्या है? अभी मैं और रवि भूषण जी पूरे ग्रुप की तरफ से गए थे, तो वहाँ पे सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन करा दो। हमने उनको दूर किया और ये हुआ कि जो इन्होंने कार्ड बांटे, कह लगे कोली से उठा के ले गए। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर कोली से उठा के ले जाएगा उसकी एफआईआर दर्ज करा दो, संविधान में वो परिभाषा है। दूसरा, जिस भी प्रिंसिपल ने या किसी भी कर्मचारी ने उनको कार्ड दिए हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? एक्शन लेना किसका काम है? आरओ का काम है, एआरओ का काम है। पर ऐसा नहीं है। क्यों? जब हमने मांगे, कहना भाई पूछ के बताऊंगा। किससे पूछना है? क्या प्रधान जी से पूछना है या प्रिंसिपल साहब ने किससे पूछना है? मैं ये नहीं समझ पाया। आज से 20 दिन पहले मैंने कहा था कि आप मुझे कार्ड दीजिए और मैं के घर में पहुंचाऊंगा, उनके सबके दस्तखत भी करा के लाऊंगा, और जो इसमें डेथ केस है वो भी बताऊंगा आपको। कह लीजिए तो पूछ कर बताना पड़ेगा, ये तो ऐसे दे नहीं सकते हम। बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते, आप अपने तरीके से दो। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक और है, ये आज से 3 साल पहले छपने चाहिए थे। ये कब छपे? 16/10/2023 को। क्यों? इसके और एक और है, आप ये देखो, पूरे किसी को ये भी नहीं कहना जी हमने तो बोर्ड पे चिपका दिया था। अरे भाई, बोर्ड पे चिपकाने से क्या होता है? कहना जी अखबार में भेज दिया, सब आई वाश है, या गवर्नमेंट को लेटर दे दिया, ये क्या है? अरे भाई, जो हमारे मेंबर हैं, अगर यही लेटर की कॉपी हमारे पास डिस्पैच कर देते तो जो भी व्यक्ति पे जाता तो कम से कम वो अपना एड्रेस ठीक कराता। 3-4 साल 5 साल में तो एड्रेस वैसे भी चेंज होते हैं। मैसेज आगे कन्वे करते हैं। कोई आदमी कोई फर्म पे बैठा है, कोई फर्म का एड्रेस है, काफ़ी ऐसे नाम तो ऐसे हैं जिसके अंदर लिखा है मोहन राम सीताराम या एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी कौन सी वोट हुई, क्या हुई, किसकी हुई? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है या चेयरमैन है? कौन है वो? किसको मिले, कौन वोट डालेगा उसकी? तो ये सारे जो है, अगर परमात्मा ने चाहा, टीम आती है, जो भी टीम बनेगी, हम उसमें पूरा कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो और हर व्यक्ति, हर मेंबर्स के पास जाए और इसके अंदर जो जागृति लानी है वो लानी है, और ये समाज के सहयोग से करेंगे हम। पूरा समाज हमारा साथ है। तो आप संतुष्ट हैं इलेक्शन जो कमेटी बनी हुई है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ और ना हूँगा। तो क्या वोट करवाए जाएंगे? वोटें होना ना होना ये समय के अधीन है। बिल्कुल 100%। मैं तो कहता हूँ प्रशासन से, मैं तो अपील करता हूँ कि इसको जो है पूरी आरओ कमेटी को तब्दील कर दिया जाए। अभी आरओ साहब कह रहे थे कि किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। मैंने कहा जी आप छोड़ दें, अगर आप ये समझते हो कि मैं इसमें फिट नहीं हूँ तो आप छोड़ दीजिए, प्रशासन करा लेगा। अगर प्रशासन कराएगा तो सिस्टम से कराएगा ना। अगर इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा होता तो पूरा प्रोसेस भी वही होना चाहिए कि हर एक के अंदर आईडी लगी हो, उसकी फ़ोटो छपी हुई हो, ताकि आदमी जो पोलिंग एजेंट है या कैंडिडेट है उसको देख सके। चलिए, आपका जो ग्रुप है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, नाम, नंबर, वोटर्स वगैरह की, सारा कुछ, एड्रेस वगैरह? ऐसा ही हमने कोशिश की है, अभी भी वो उसमें खामियां हैं। हम ये समझते हैं कि 90-95% तक हम पहुंच चुके हैं। 5% का भी बहुत बड़ा
नुकसान है हमें। 10% के करीब अनट्रेसेबल है जी। जो अनट्रेसेबल है उसका हमें बहुत वो है। ये ना हो कि जो जिसकी डेथ होगी उसी की वोट डलवा दें, इससे भी हमें खतरा है। तो कैसे ट्रेस करेंगे? ये समय का अधीन है, कोशिश करेंगे। 7 तारीख को फिर क्या लगता है कि आप इलेक्शन जो कमेटी है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करेंगे और नहीं, पहले ही निशान है। डिले करेंगे उसको? नहीं, ये तो पहले ही निशान है। तो कैंसिल भी करवा सकते हैं इलेक्शन को आप? नहीं, मेरे तो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं जरूर करवाता। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? ये तो RVS करवा रही है, उन्होंने RO अपनी मर्जी से बना दिए, जो भी बनाए, कोई प्रशासन ने कोई बनाए हैं। तो टोटल जो है गलत प्रचार और प्रसार है। परंतु समाज का जो सहयोग है वो हमें इतना भरपूर है कि जिससे हमें उम्मीद है कि अवश्य समाज जो है वो तो ये कहता है आप 18 की मत करो, आपको 20 की 20 सीटें देंगे हम। इनको पता चलना चाहिए कि कैसे फेयर इलेक्शन कराया जाता है। धन्यवाद।